स्वामी जी, आप बोलते हैं कि शरीर भाव कम करो और आत्मा भाव लाओ, तो कैसे आएगा? नहीं, हमारा चित्त जहाँ पे जाएगा वो वैसे वृद्धिगत होगा। हम हमारा चित्त अगर आत्मा के ऊपर रहेंगे तो हमारा आत्मा भाव वृद्धिगत होगा। अगर हम हमारा चित्त शरीर के ऊपर रखेंगे तो हमारा शरीर भाव वृद्धिगत होगा। देख, आपको एक उदाहरण बताता हूँ। ये समझ लो घुटने में तकलीफ हो रही है, घुटना दुख रहा है, हम घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, जितना ध्यान देंगे उतना घुटने का दर्द ज़्यादा महसूस होगा। हाँ ठीक है, दुख रहा है, ऐसा करके आप उसके तरफ ध्यान देना छोड़ देंगे, आप देखेंगे घुटना दुखना कम हो जाएगा। तो कहने मतलब हम शरीर की तरफ जितना अटेंशन डालेंगे, जितना चित्त डालेंगे, उतना शरीर भाव हमारा वृद्धिगत होगा। और जितना हम हमारे आत्मा के ऊपर चित्त डालेंगे उतना आत्मभाव वृद्धिगत होगा। और आत्मभाव वृद्धिगत होने के बाद में हमारे आत्मा के गुण विकसित होंगे। आत्मा का गुण है प्रकृति के साथ जुड़ना। समर्पण ध्यान एक ऐसा संस्कार है जिस संस्कार के द्वारा आप प्रकृति के साथ समरसता स्थापित कर देते हैं, आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद में प्रकृति भी आपके विरोध में नहीं होती, आपके अगेंस्ट प्रकृति भी नहीं जाएगी। मैं आपको एक सुंदर उदाहरण से बताता हूँ। 2-3 साल पहले मेरे को एकदम अचानक ऐसे गुरु पूर्णिमा समाप्त हुई थी और एकदम मेरे को अचानक विचार आया कि जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। कभी जिंदगी में जगन्नाथपुरी गया नहीं और जगन्नाथपुरी जाने की खूब तीव्र इच्छा हुई। अपने परिवार को लिया, उसके बाद में एक साधक था, उसके भी परिवार को लिया और हम दोनों परिवारों को लेकर के जगन्नाथपुरी पहुँचे। और जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुँचे वहाँ देखा तो एकदम सुनसान था, एकदम कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। एक रिसोर्ट के अंदर रुके थे और रिसोर्ट के अंदर रुके थे और रिसोर्ट के अंदर केवल मैनेजर था, रूम सर्विस भी नहीं थी। वो बोले अपने अपनी सर्विस कर लो, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। उसके अंदर समुद्र किनारे गए तो किनारे पे जो नाव वाले थे, जो मच्छी पकड़ने वाले थे, उन्होंने सब नावें ऐसी उल्टी करके रखी थी और सब लाइन से ऐसे बैठे, जैसे खाना खाने के लिए पंगत लगा के बैठते हैं ना, ऐसा। उसके अंदर उनको पूछा क्या हो गया? बोले बाबा यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और तूफान आने वाला है, वो 30 किलोमीटर तक का पूरा एरिया साफ कर देगा और मेरा गांव तो 7 किलोमीटर पे है, तो हमारा गांव 7 किलोमीटर पे, तो हम चाहते हैं हमारा गांव नष्ट होने के पहले हम नष्ट हो जाएं, हम मर जाएं, इसलिए हम समुद्र किनारे आके बैठे हैं। मैंने उनको उत्तर दिया 2 तूफान एक साथ नहीं आते, मैं आ गया अब तूफान नहीं आएगा। तो मछुआरे मेरे पे विश्वास करने को तैयार नहीं। वो बोले कैसे नहीं आ सकता है, टीवी पे इतना बता रहे हैं, रेडियो पे इतना बता रहे हैं, इतना अनाउंस कर रहे हैं, कर्फ्यू लग रहा है, यहाँ के लोग चले गए, जो हैं वो लोग भी भाग गए, तुम काहे को यहाँ मरने को आए? मैं बोला तू भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, तूफान आएगा उस दिन भी मैं यहीं रहूँगा, देख तेरे को क्या होता है। और वो मेरे हंसी उड़ा रहे थे, बुढ़ा खुद मरेगा तो मरेगा, इन लोगों को भी लेके मरेगा, क्यों मरने को यहाँ आया, बड़बड़ करते रहते। और मैं बराबर वहीं था। उसके बाद में जो साधक मेरे साथ में थे उनके पास में मोबाइल था, मोबाइल पे उनको इन्फॉर्मेशन आ रही थी, तूफान यहाँ तक आया, तूफान वहाँ तक आया, तूफान वहाँ तक पहुँचा। और जिस दिन तूफान आया उस दिन हम सूर्य मंदिर घूम रहे थे और तूफान जगन्नाथपुरी में नहीं आया, पास से होकर के बांग्लादेश की ओर निकल गया था। और जैसे ही वापस रिसोर्ट के अंदर आए तो सारे मछुआरे मिठाइयाँ लेकर के खड़े थे। स्वामी जी आपने कितने विश्वास के साथ कहा था कि तूफान नहीं आएगा, कैसे कहा था, कितना आश्चर्य है ना, कितना चमत्कार है। आपने पहले ही बताया था, रेडियो बता रहे थे, टीवी बता रहे थे तूफान आएगा तूफान आएगा। मैंने उनको बताया अरे बाबा अगर तूफान आने वाला रहता तो मेरा गुरु यहाँ मरने को भेजता क्या? मेरे को यहाँ भेजा है कि उसकी इच्छा है कि यहाँ तूफान नहीं आए, इसलिए मुझे भेजा है। अब तूफान नहीं आएगा। और दूसरा, मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माएं जुड़ी हुई है, लाखों लोगों को मारने की औकात तेरे तूफान में नहीं है, इसलिए तूफान नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जब आप प्रकृति के साथ समरस हो जाते हैं, प्रकृति भी आपके विरोध में नहीं होती, वो भी आप इसीलिए ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने के बाद में एक आभा मंडल बनाओ, आभा मंडल बनाने के बाद में आप प्रकृति के साथ समरस हो जाओगे और समरस हो जाने के बाद में प्रकृति भी आपके विरोध में कभी भी नहीं आएगी। कभी भी कोई दुर्घटना से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, कभी भी आपको उससे तकलीफ नहीं हो सकती, कोई परेशानी हो सकती। और दूसरा, तुम खुद बचोगे तुम दूसरों को ही बचाओगे, तुम्हारे आभामंडल में सारा सुरक्षित रहेगा। आप कल्पना करो ना, आपका अगर 20 फीट का आभामंडल है, 20 फीट में आपका पूरा परिवार, आपके साथ वाले सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन एक ऐसा मार्ग है जिससे आप आपके आत्मनिर्भर हो गए, आप किसी ऊपर डिपेंड नहीं है।